पति की अंतिम इच्छा के अनुसार रानी दुर्गावती सती नहीं हुई। उन्होंने कुंवर वीर नारायण का राज्याभिषेक किया, उसे सिंहासन पर बिठाया और स्वयं उसकी संरक्षिका बन गई। फिर सैनिकों के प्रशिक्षण, युद्धाभ्यास, सैन्य संगठन और युद्ध नीति में तो रानी स्वयं निपुण थी। गोंड राज्य में रानी के शासनकाल में कुल 52 गढ़ या किले थे, जिनमें से 43 प्रमुख थे और एक गढ़ या किले के अंतर्गत 350 से 700 गांव आते थे। वर्तमान काल की भाषा में कहा जाए तो एक गढ़ या किला एक तहसील के बराबर हुआ करता था। रानी दुर्गावती ने उनके पति राजा दलपत शाह द्वारा प्रारंभ किए गए प्रगतिशील कार्यों को और आगे बढ़ाया, जारी रखा और अपने क्षेत्र का विकास किया। कहते हैं कि गोंड राज्य में 35,000 गांव थे जो रानी के नियंत्रण में थे और इन गांवों का शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए रानी ने ठाकुर, पटेल, जागीरदार, मंत्री और दीवान नियुक्त किए थे। राज्य की शासन व्यवस्था श्रेष्ठ थी। राज्य में कर प्रणाली भी सरल, सुलभ और संवेदनशील हुआ करती थी। जब कभी राज्य में सूखा या अतिवृष्टि होती थी, तब किसानों का लगान माफ कर दिया जाता था। कहते हैं कि गोंड राज्य में जनता अपना कर सोने चांदी की मोहरों या हाथी के द्वारा चुकाया करती थी। अपनी उदारता, चातुर्य और पराक्रम के बल पर रानी दुर्गावती ने अपने प्रजा के मन में एक अधिकारी का नहीं वरन एक देवी का स्थान प्राप्त किया था। जब कभी गड़ा राज्य पर आक्रमण होता था तो रानी स्वयं सेना का नेतृत्व करती थी और रानी 51 युद्धों में विजयी हुई थी। वे एक भी युद्ध में हारी नहीं और इस प्रकार रानी दुर्गावती एक अपराजेय रानी बन गई थी।